भगवान की कृपा के कारण हम सनातनी हुए। सनातनी होने के बाद भी श्रद्धावान हुए। श्रद्धावान होने के बावजूद भी कुंभ में बैठ के कथा सुन सकें, इतना सौभाग्य प्राप्त किया। ये परम सौभाग्य है। इस सौभाग्य को अपने हाथों से क्यों जाने दें। दोनों हाथ जोड़कर हृदय से भगवान का साधुवाद धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, हे नाथ आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी, भारी कृपा करी, जो हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ आ सकें और कथा सुन सकें। हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिससे हम आपका साधुवाद ज्ञाप्त कर सकें। तो दोनों हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए, आगे बढ़िए। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, क्रोध क्रोध धन धान से वंचित रहे न को। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद में प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम, ये भी अपना स्थान ग्रहण करें।
विदुर समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि शाह नमन। प्रयागराज अक्षयवट त्रिवेणी संगम वेणुमाधव और यहाँ अनंत अनंत रूप से प्रत्यक्ष रूप से विराजमान संत भक्त वृंद, भक्त देवगण किसी भी रूप में विराजमान है, सबको कोटि कोटि नमन। कृपा करिए, अपना अपना स्थान सुनिश्चित करिए, विराजिए और आप श्रीमद् भागवत कथा इस सुंदर समय में श्रवण कीजिए, मिलकर गाइए। जो भी मनुष्य यहां रहकर अभी भी ये चिंता कर रहे हैं कि हम यहाँ आ गए, घर क्या हो रहा होगा, घर की चिंता वो घर वाला जाने, हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों चिंता करें? चिंता करके जीवन खराब होता है। चिंतन करो, चिंतन, चिंतन करने से चकाचक हो जाएगा। हमारे हे श्री सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारे हे श्री सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारे प्रियकांत सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारे प्रियकांत सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। हमें ना लोक की चिंता नहीं, पर लोक की चिंता। हमें ना लोक की चिंता नहीं, पर लोक की चिंता। शरण में हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। शरण जब हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। हमारे प्रियकांत सरकार, हमें किस बात की। श्री राधे। प्रियकांत सरकार की जय हो। बलिहारी जय हो। करेंगे हम न कुछ भी अब, करोगे आप ही चिंता। करेंगे हम न कुछ भी अब, करोगे आप ही चिंता। हमें ना मोक्ष की चिंता, हमें ना लोक की चिंता। हमें ना मोक्ष की चिंता, हमें ना लोक की चिंता। हमारे प्रियकांत सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारे प्रियकांत सरकार, हमें
चाहेंगे कभी कुछ भी हमें ना। भगवान से जब मांगना ही हो तो एक चीज अवश्य मांगिए, और वो पंक्ति बड़ी सुंदर है। अगर मांगो तो कईयों को बहुत सारे रोग लग जाते हैं, भव रोग तो सबसे बड़ा रोग है ही, फिर भी मांगना हो तो ये मांगो। दवाई कड़वी दो मीठी, करे ना आपसे सिकवा। दवाई कड़वी दो मीठी, करे ना आपसे शिकवा। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी बड़ी होती है और वो दवा कहता है ये लेना, तो पूछते हैं मीठी है कि कड़वी है? वो जो कह दे वही मानते हैं। वैसे भी भवरोग है, इस भवरोग में वो भी ट्रीटमेंट करता है, ऑपरेशन करता है, दवाइयां देता है। ये सुख दुख क्या है? ये ट्रीटमेंट है ठाकुर का, सेट करता है हमें। दवाई कड़वी हो या मीठी, करे ना आपसे शिकवा। जब वैद बन गए मेरे, हमें किस बात की चिंता। तुम्ही जब वैद बन गए हैं, मुझे किस बात की चिंता। हमारे प्रिया का सरकार, हमें किस बात की चिंता। प्रियकर्ण सरकार की जय हो। हरि बोल। राधे। तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हारा गुणगान करता हूँ। तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तेरा गुण गान करता हूँ। कृपा ऐसी तुम्हारी हो, न होने दे मुझे चिंता। कृपा ऐसी तुम्हारी हो, न होने दे मुझे चिंता। हमारे प्रिया का सरकार, हमें इस बात की चिंता। हमारे प्रिया का सरकार, हमें इस बात की चिंता। हमारे प्रिया का सरकार, हमें इस बात की चिंता। हमारे प्रिया का सरकार, हमें इस बात की चिंता। हमारे प्रिया का सरकार, हमें इस बात की चिंता। जय राधे 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 राधे
बोले भागवत महापुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रिया कांजू सरकार की जय। महाप्रयागराज की जय। त्रिवेणी संगम की जय। वेणु माधव की जय। अक्षय भट्ट की जय। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी ऋषि मुनि साधु संतों की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। कृष्ण जन्मभूमि की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। हमारा आग्रह आप लोग सभी जो पंडाल में हैं खड़ा कोई न रहे, क्योंकि अभी कथा प्रारंभ हो रही है तो अभी तो बहुत लोग आएंगे। आप सब बैठ जाएं। जो खड़े हैं वो अव्यवस्था करेंगे, हमको ऐसा लगेगा। तो जहां हो वहीं आराम से विराज जाएं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोले। अब ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। आज देखिए, हम धर्म संसद क्यों करना चाहते हैं, सनातन बोर्ड क्यों बनाना चाहते हैं, उसके पीछे रीजन है। कई तो जो सनातनी नहीं है वो हमारे धर्म को डैमेज करना चाहते हैं, और कई सनातनी हैं वो भी या तो स्पेशल मनोदशा से या कुर्सी के स्वार्थ में हमारे धर्म को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारे भगवान की छवि या आने वाली पीढ़ी में उसका गलत मैसेज जाता है। आज एक पत्रकार बंधु हमारे पास आए, उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अभी दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है तो कई बार चुनाव में भी हम लोग धार्मिक हो जाते हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बयान दिया जो पत्रकार ने हमको बताया, और वो बयान ये था कि जब राम वन को गए थे तो उनको भूख लगी और वो भोजन की तलाश में मृग का पीछा करते हुए गए। रावण सोने का मृग बन के आया और राम उनका पीछा करते हुए गए। अब ये तो सब जानते हैं कि मृग कौन बन के आया था। चलो आप बताओ कौन बन के आया था, जोर से बोलो, जोर से बोलो। वो कह रहे रावण बन के आया था। तो ये बच्चे बच्चे को पता है कि माया का मृग कौन बन के आया था, लेकिन उन्होंने रावण को ही बना दिया। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उन्होंने कहा जब राम को भूख लगी वन में तो मृग के पीछे गए। इसका मतलब कहीं आपका इशारा भगवान को मांसाहारी घोषित करने का तो नहीं है। और अगर ये है तो ये इस बयान पर हमको क्षमा मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि आप हमारे भगवान का मजाक उड़ा रहे हो। आपको कोई राइट नहीं है कि आप मेरे भगवान की छवि को ऐसे गंदे तरीके से प्रदर्शित करें। हम व्यासपीठ पे बैठे, हमें तुमसे कोई पर्सनल द्वेष नहीं है, लेकिन इस पूरे बयान से आप मेरे भगवान की क्या छवि बनाना चाहते हो, इसका मतलब क्या है? भगवान श्री राम उस मृग के पीछे क्यों गए थे ये आप जानते हो। भगवान का प्रण था, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पन कीन, मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। ये भगवान श्री राम का प्रण था। और इसलिए भगवान जानते थे, भगवान के वाक्य बता रहा हूं राम जी के, भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनी तो होकर रहे टाल सके ना कोई। ये भगवान श्री राम के वाक्य हैं। वो जानते थे कि सोने का मृग नहीं होता, लेकिन रामचरितमानस में भी लिखा है प्रभु खड़े हुए किस लिए? देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए। तब रावण आया और सीता जी का पीछे से हरण किया। इसीलिए हम कहते हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। इसीलिए धर्म संसद में 27 जनवरी को ये अहम बात हो कि हमारे सनातन धर्म को कोई भी क्षतिग्रस्त ना कर सके, ऐसे रूल बनने चाहिए।
कोई हमारी रामायण को न जला सके, कोई हमारे वेदों की निंदा न कर सके, कोई हमारे भगवान के मंदिरों का अपमान न कर सके, छवियों का अपमान न कर सके। और हम सनातनियों को ये शिक्षा लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए 27 जनवरी धर्म संसद जरूरी है। और आदरणीय जिन्होंने ये बयान दिया है, ससम्मान कह रहा हूं, सिर्फ चुनाव में ही धर्मात्मा मत बना करिए। आपने भी जन्म एक सनातनी मां से लिया है, सनातनी मां का दूध पिया है, इसलिए सनातन को यूज एंड थ्रो मत करो, सनातन को अपने जीवन में धारण करो, तो यहां भी लाभ होगा और वहां भी लाभ होगा। चुनावी धार्मिकता आपको कुछ देर के लिए सुख पहुंचा सकती है, लेकिन संकट में पड़ जाएगा आपका परलोक। इसलिए कहते सत्संग किया करो। अरे जब मुख्यमंत्री वगैरह बन जाओ, मंत्री वगैरह बन जाया करो ना, तब हम जैसों की कथा भी करवा लिया करो। पूरा सत्य तथ्य आपको पता चलेगा, तब बोलोगे तो तब सम्मान भी बढ़ जाएगा। और अगर संभव हो तो आ जाओ, यहां संगम में स्नान कर लो। सरस्वती मैया यहां गुप्त रूप से हैं, इनसे मांग लो कि हमारी वाणी पे सच्चा ज्ञान दे दो, कि जब भी बोलने जाएं तो हमारे मुंह से सच्चा निकले, अच्छा निकले, समाज के लिए सुधारने वाला कार्य निकले। ऐसा मांगो। संगम में डुबकी लगा लो। तुम लोग तो बड़े लोग हो, एक दिन आओ जहाज से, डुबकी लगा के चले जाओ जहाज से, और फिर मांगो जाके। लेकिन मैं आप सब सनातनियों को कह रहा हूं, धर्म कुछ समय के लिए नहीं, आजीवन होता है। और इसीलिए मेरा वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये मेरा आग्रह है आप सबसे। आप लोग सभी 27 जनवरी को समय निकालकर 100 काम नहीं, 1000 काम छोड़ने पड़े तो छोड़ दो। मैं सिर्फ कह सकता हूं, करना आप ही को होगा। मैं आपकी जगह नहीं आ सकता, आपकी जगह आप ही आएंगे। और मैं निवेदन ही कर सकता हूं, आगे आपकी मर्जी। आइए कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल आपने श्रवण किया, भागवत श्रवण करके मरे हुए धुंधकारी का कल्याण हो गया। धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम। जो लोग खड़े हैं, मेरा निवेदन है आप खड़े मत होइए, या तो आप बैठ जाइए या फिर आगे की यात्रा पर चले जाइए। आप आगे की यात्रा भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बैठे। लेकिन अगर यहां है तो सनातनियों का सा जो नियम है उसे पालन करो। चाहे आधे घंटा ही बैठना है, पर आराम से बैठ के सुनो, खड़े होके नहीं। खड़े होने वाले लोग तो धर्म में विघ्न पहुंचाते, वो मारी सुबाहु के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। और हम आए यहाँ पुण्य कमाने, पाप करने तो आए नहीं। तो आप लोग जितनी देर भी यहाँ रहे, बैठ कर कथा सुने। अदरवाइज ये रास्ता अच्छा है, आप लोग जा सकते। पर निवेदन है, जब तक पंडाल में रहे, एकदम शांति से, प्रेम से कथा सुने। आप लोग ही नहीं, आस्था और यूट्यूब के माध्यम से पूरा देश विदेश इस समय जुड़ा हुआ है। और देश में तो है ही, विदेशों से भी फोन आ रहे हैं कि महाराज आज सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और कई लोग आ रहे हैं विदेश से। कई लोग विदेश से आ रहे हैं 27 जनवरी के लिए। कई लोग मतलब चाहे वो 5 ही हो, पर 5 भी तो कई हो गए, एक थोड़ी रहेगा। और एकमात्र उनका उद्देश्य धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो जब विदेशों से लोग आ सकते हैं तो देश वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। तो आइए, जो श्रीमद् भागवत प्रेत का कल्याण कर सकती है, वो श्रीमद् भागवत हमारा भी कल्याण करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम। जो प्रेत का भी कष्ट निवारण कर दे, ऐसा सदग्रंथ हमें क्या नहीं दे सकता, क्या प्राप्त नहीं हो सकता हमें। देखिए, भगवान के यहां, ईश्वर के यहां देने की कोई कमी नहीं है। ईश्वर जब देते हैं तो वो पहले मांगने वाले की पात्रता देखते हैं कि पात्र है कि कुपात्र है। शेरनी का दूध आपके थाली में नहीं रुकने वाला, आपके गिलास में नहीं रुकने वाला। अगर
शेरनी का दूध किसी थाली में रख दिया, किसी भी अननोन पात्र में रख दिया, वो टूट जाएगा, रुक ही नहीं सकता, चीड़ देगा उसे। तो शेरनी का दूध कहां रुकेगा? बोले सिर्फ सोने के पात्र में। भगवान की भक्ति को भी आप शेरनी का दूध ही समझे। ये कुपात्र के हृदय में नहीं ठहरती है, कुपात्र को तो तत्क्षण त्याग कर देती है, ये सुपात्र के ही हृदय में ठहरती है। और जो सुपात्र होता है वो भक्त निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन निर्मल है, सरल है, समर्पित है, फिर भगवान ऐसे लोगों को भक्ति के साथ साथ अपने आप को भी दे देते हैं, अपने आप को भी। अब सरकारें भी नौकरी एजुकेशन के हिसाब से देती है कि नहीं? पहले पात्रता देखती है कि तुम इस लायक हो कि नहीं, कौन झाड़ू लगाने लायक है, कौन मशीन चलाने लायक है, कौन गाड़ी चलाने लायक है, कौन राइफल चलाने लायक है। जो जिस लायक होता है उसको वही पात्रता के अनुसार जॉब दी जाती है। तो मेरे ठाकुर जी भी देते वही हैं जब वो पात्रता देख लेते हैं तुम उपयुक्त हो कि नहीं। अगर हो तो भगवान ऐसा कोई संसार में विषय ही नहीं जो तुम्हें ना दे सके। हर चीज तुम्हारे लिए, हर चीज। महाराज मनु जब तप करते हैं और डरते हैं कि मैं आपसे जो मांगना चाहता हूं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब ये स्वयं भगवान की वाणी है। इसे नोट कर लीजिए और इसको जीवन पर्यंत याद रखिए, फिर तुम्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नोट कर लीजिए आप। भगवान ने कहा है मोरे नई अदे कछुतोई। इस आदि चौपाई को याद कर लो, जीवन भर के लिए काम आएगी। मोरे नई अदेय कछुतोई। इस संसार में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। इसको नोट कर लो, इसकी सीरियसता को समझ लो, इसकी गंभीरता को समझ लो। आप जिस ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, आप जिस ईश्वर का नाम जाप कर रहे हो, आप जिस ईश्वर की यहां कथा सुन रहे हो, आप जिस ईश्वर के आश्रित होकर अपना घर छोड़ के आए हो, उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम्हारी ताली बता रही है कि तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया। जैसे बड़े पद पे बैठे हुए आदमी के हाथ में सब कुछ है, जिले में डीएम जो चाहे सो कर दे, प्रदेश में मुख्यमंत्री जो चाहे सो कर दे, और देश में प्रधानमंत्री जो चाहे सो कर दे। हालांकि लोकतंत्र में संभव नहीं है, लोकतंत्र में फिर भी देखना पड़ता है बहुमत है कि नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? देखना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप बन गए वो राष्ट्रपति, अब देखना सियावर रामचंद्र की जय। टोपी के छेद छिप जाएंगे, बॉर्डर टाइट हो जाएंगे। वैसे कई बार तो लगता है कि मामला सेट करने के लिए ऐसे लोग चाहिए। आ गए हैं 4 साल के लिए, देखो क्या क्या कमाल करते। चलो खैर हम बधाई दे देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हारा क्या लेना देना। अरे बाबरे आदमियों, साल में 1-2 बार हम भी उधर जाते हैं, कभी कोई चक्कर पड़ा तो वीडियो दिखा देंगे, लो तुम्हारे लिए हम शुभकामना दिए थे, तुम काहे मूड मार रहे हो भाई। हाँ, निज हित अनहित पशु पक्षी जाना, अपना हित करके चलो सनातन का। खैर मेरा स्वार्थ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ देश के लिए डोनाल्ड ट्रंप की, अपने देश के लिए मनोदशा स्ट्रांग है। और हर देश के लीडर को ये स्ट्रांगनेस रखनी चाहिए कि गद्दार मेरे देश में रहेंगे नहीं, और देशभक्तों को जो कुछ मिलना चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को राष्ट्रपति बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस भारतीयों पे दया रखना, बाकी कुछ भी करना हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, राधे राधे।
और भारतीयों पे भी सनातनियों पे ही ध्यान रखना, बस इनको थोड़ा रखना संभाल के, बाकी ऐसे वैसे हो तो इनको इधर मत भेजना हमारी तरफ, वहीं देख लेना कहीं से इल्टारा बिल्टारा कुछ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो डोनाल्ड ट्रंप की जीत पे कितना आनंद मना रहे हो भारत में, गजब हो रहा। अब समझ में आई, भगवान के लिए तुम्हें कुछ भी दे देना बहुत सरल है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जो मुझे सब कुछ दे सकता है उस पे विश्वास रखने की बजाय जो दे सकता है और जो नहीं दे सकता है उसके पास जाना, यह सही है कि गलत है? आप बताइए। जिस पे ये डाउट हो कि दे भी सकता है कि नहीं, उसके पास जाके हम चादर चढ़ा रहे हैं, कहीं जाके शमशान में बैठेंगे, कहीं उल्टे सीधे मंत्र टोटका बोटका कर रहे हैं। अरे जब तुम्हें भगवान का मंत्र मिल गया, जब तुम्हें ठाकुर की शरणागति मिल गई और ठाकुर का वो वचन मिल गया जो ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? इस संसार में मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। जब इतना बड़ा वचन ठाकुर जी का मिल गया, क्या कुछ और बाकी रहा है? बताइए। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? माथे पे तिलक उसी के नाम का, गले में कंठी उसी के नाम की, हाथ में माला झोली उसी के नाम की, और जिह्वा पे नाम उसी का, और जीवन में सतकाम उसी के नाम का। फिर देखना एक दिन ठाकुर भी भजन करेगा तेरे नाम का। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। ये यथा माम प्रबद्धते तास्ते भजाम्य हम, ये भगवान का वाक्य है। जो मनुष्य जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूं। तास्ते भजाम्य हम, मैं उसका भजन करता हूं सेम टू सेम, डुक्टो। तू कहेगा मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान कहते मैं कह दूंगा मैं तुझे नहीं मानता। तू कहेगा मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं, भगवान कहेंगे मैं तुम्हें अपना बाप और मां मानता हूं। तुम कहोगे हम तुम्हें नहीं जानते, भगवान बोलते हम भी नहीं जानते। तुम कहोगे हम तुम्हें शत्रु मानते, बोले हम तुम्हें शत्रु मानते। हम तुम्हें मित्र मानते, बोले हम तुम्हें अपना मित्र मानते। और तुम कहोगे भगवान जी आई लव यू, तो हम कहेंगे सेम टू यू। तास्ते नो 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 नो, इट्स नॉट जोक, इट्स सीरियस। भगवान कभी किसी को नो नहीं बोलते। अगर कोई उनसे प्रेम करे, भगवान ने कहते नो डोंट लव मी, आई एम मैरिड, कभी नहीं कहा भगवान ने। कन्हैया का तो गजब है। जिनका मंत्र आप जाप कर रहे हो, हमारे सरकार का तो स्टाइल ही अलग है। राम जी का स्टाइल थोड़ा मर्यादित है थोड़ा, और शिव जी बाबा का तो और भी थोड़ा धीर गंभीर। नो, वो तो काम को जला दिए, जाओ सिलटो। पर हमारे ठाकुर जी ऐसे नहीं है। ठाकुर जी को कुबजा कुबजा बूढ़ी ठेड़ी हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। क्या कह रही है? अब कहां जाओगे? बोले कहीं नहीं जाएंगे, मामा सिलटाए में तेरे घर आएंगे, करना सेवा जितनी कर सके। ये मेरे ठाकुर का स्वभाव है, मेरे कृष्ण का स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव को जानने के बाद भी अगर तुम कृष्ण से प्रेम न करो तो ये दुर्भाग्य है। यत्र तत्र भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु। उन श्री कृष्ण की हम शरणागति स्वीकार करते हैं, उन्हीं युगल सरकार की हम शरणागति स्वीकार करते हैं, उनको नमन करते हैं। धर्म प्रोज्यत के तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र योन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परे ईश्वर सद्यो हृदय वरद तेत्र कृत भी शुश्रूषु विस्तत क्षणार्थ। व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म किसे कहते हैं? एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का वर्णन है। अब इसको
समझने के लिए हमने एक उदाहरण देंगे, दो उदाहरण। धर्म किसे कहते हैं, परम धर्म किसको कहते हैं। पहला, गुरुजी की बात मानना धर्म है कि अधर्म? जोर से बोलो, धर्म। राजा बलि जब संकल्प करने लगे, आगे कथा में आएगा प्रसंग, तो शुक्राचार्य जी उनके गुरुजी ने मना किया कि इन्हें दान मत दो, इन्हें दान मत दो। देखो दोनों ध्यान से सुनो, जो दान नहीं करते वो लोग ध्यान से सुनो। दान करना चाहिए, करते रहना चाहिए दान। दान में कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए। भगवान हर एक, मैं तो कहता हूं हर महीने सैलरी आती है ना, निश्चित कर लो थोड़ा सा 100 रुपए करना है महीने में दान, पर करना है, रुकना नहीं है। जितना कंजूसी करोगे उतना ही तुम जो है मतलब ठीक नहीं रहोगे। ओपन हार्ट, अच्छाई के लिए बनो। एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता, दानव और मानव गए। देवता, दानव और मानव गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें ज्ञान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा द। क्या कहा? द। देवता बोले समझ गए, हमें मिल गया ज्ञान। बोले क्या ज्ञान मिला? बोले मिल गया महाराज। बोले क्या? बोले हम लोगों ने सीख लिया दा से दमन, दमन करो। बोले किसका दमन करो? बोले अपनी इंद्रियों का दमन करो। देवता बड़े छुट्टे घूमते ना, देवलोक में बैठे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, आनंद में बैठे हैं। इसी स्वर्गलोक का ये वर्णन करते, देवलोक का। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, इसलिए हमारा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। हमने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया है, इसलिए हम परेशान हैं। इसलिए हमने सीख लिया दासे दमन, कि हमें अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए। बहुत बड़ा ज्ञान मिला। दानवों ने पूछा, दानवों ने कह दिया हमने भी सीख लिया गुरुदेव। बोले क्या? तुमने क्या सीखा? ब्रह्मा जी ने पूछा। बोले हमने भी सीख लिया। बोले क्या? बोले हमने सीख लिया दासे दया, दया करो। क्यों? बोले महाराज हम लोग बड़े दुष्ट हैं, हमको दया कभी आती नहीं, हम लोग क्रोध करते रहते हैं। और जब देखो जब क्रोध, लड़ो, देवताओं को पकड़ लो, ये कर लो, उसका छीन लो, उसका छीन लो, यही हमारा स्वभाव है। तो अब हमने सीख लिया दा माने दया, दया करेंगे तो बात बन जाएगी। प्रतिकूल और अनुकूल, उनका प्रतिकूल स्वभाव है, दया नहीं करते। अनुकूल बोले दया करो। वो प्रतिकूल क्या है? बोले वो इंद्रियों के वशीभूत हैं। अनुकूल क्या है? बोले इंद्रियों का दमन करो। मानवों से पूछा तुमने कुछ सीखा कि नहीं? बोले सीख लिया गुरुदेव। बोले क्या सीखा? बोले पितामह हमने सीख लिया दासे दान, दान करो। बोले दान ही क्यों सीखा? बोले दान ना हो तो हमारा जीवन ही ना मिले। वायु दान करता है ऑक्सीजन, पृथ्वी दान करती है अन्न, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नदियां दान करती हैं जल, अग्निदेव दान करते हैं तपस। इन सबके दान के कारण हम हैं, तो हमें भी दान करना चाहिए। जिस दान के कारण हमारा जीवन है उस दान को आगे बढ़ा। प्रकृति और हमारा जीवन दोनों ही दान पे टिका हुआ है। अगर दान रुक जाए तो तुम्हारा जीवन रुक जाएगा। प्रकृति दान करना बंद कर दे, बताओ तुम्हारा क्या होगा? पवन देव कहे हम नहीं चलेंगे, जाओ। नदियां कहे हम सूख गए, निकालो पानी, कहां से निकालोगे? पृथ्वी कहे हम अन्न देंगे ही नहीं, कर लो जो कुछ करना है, तुम्हारे नौकर, आई एम नॉट योर सर्वेंट। बताइए मानव जीवन बचेगा? जवाब दीजिए। प्रकृति के दान पर हम टिके हुए हैं और हम घमंड करते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बोले हमें भी दान करना चाहिए। क्या दान करें? सिर्फ धन ही नहीं, वस्तुएं दान करें, जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करें। तुम पे जरूरत से ज्यादा है उसका सदुपयोग करें। तो दान, दा से 3 चीज, और एक मानव में, एक अच्छे साधक में तीनों चीज होनी चाहिए। इंद्रियों का दमन, दयालु स्वभाव और सामर्थ्य अनुसार दान। ये एक सच्चे साधक की पहचान है। तो इन तीनों चीजों को हमें जीवन में उतारना है।
तो ब्रह्मा जी से तीनों ने ये सीख लिया। बोलो राधे राधे। गुरुजी ने कहा मत दो, और चेला कह रहा है दूंगा। अच्छा, चेले की जो प्रॉफिट वाली बात है वो तो यही है कि गुरुजी ने कह दिया तो नहीं दे, प्रॉफिट तो इसी में, उसका तो बच जाएगा। लेकिन गुरुजी ने कहा मत दे, और चेला कह रहा है मैं दूंगा। अब बताओ ये धर्म है क्या धर्म है? गुरुजी के विपरीत जा रहा है। धर्म है क्या धर्म है? ये अधर्म नहीं, ये परम धर्म है। परम धर्म ये नाथ हमारा, ये परम धर्म है। क्यों? गुरुजी दयालु हैं, वो चाहते हैं मेरे शिष्य का कुछ न जाए, पर मेरे द्वार पे जो मांगने आया है वो ईश्वर है। और वचन दे के मुकरना, पीछे लौटना, ये अधर्म है। इसलिए परम धर्म ये नाथ हमारा, अपने गुरु के अगेंस्ट जाकर भी धर्म करना, ये परम धर्म है। ये परम धर्म ऐसा भागवत में इसका वर्णन है। एक और उदाहरण, भगवान श्री राम जब वन को जा रहे हैं, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं मत जाओ, सीता मैया को कह रहे हैं हमारे संग मत चलो। तो पत्नी का धर्म क्या है? पत्नी का धर्म है जो पति कहे सो मान ले। और पतिदेव कह रहे हैं श्री राघवेंद्र सरकार, सुंदरी सिखवन सुनऊ हमारा। हे सुंदरी, हमारी शिक्षा सुनो। वन में आसान नहीं है, वहां बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं, वहां राक्षस हैं, वहां कांटे हैं, वहां करील हैं, वहां बहुत कष्ट है, बहुत ताप है, तुम बहुत दुख पाओगी वहां जाके। तुम वहां मत जाओ, एक काम करो, तुम यहीं रहो और यहां रहकर मेरे माता पिता की सेवा करना। तो लाभ किसमें था सीता जी का? महलों में रहती, चक्कर रसमलाई खाती, सुंदर बिस्तर पे सोती, माता जी के सासू मां के थोड़ी देर चरण दबा देती, ससुर जी को जाके प्रणाम कर देती। चाहती तो रसोई बनाती, चाहती तो न बनाती, क्योंकि वहां कोई रसोइयाओं की कमी थोड़ी है। जवाब दो। और इवन दशरथ जी ने तो यह भी कह दिया था, इफ यू डोंट वांट टू लिव हियर यू कैन गो योर फादर्स हाउस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? अगर तुम ससुराल में रहना न चाहो तो 14 वर्ष के लिए, जब तक राम वापस न आए, आप अपने पिताजी के घर में रहो, जाके मैं छुड़वा दूंगा। कितनी सहूलियत! पिता के घर में भी सुख है, ससुर जी के भी घर में सुख है, और वन में तो सिर्फ ताप ही ताप है, कष्ट ही कष्ट है। वन में कष्ट की कोई कमी नहीं है। कहा कि तुम, और राम जी यही कह रहे हैं कि तुम यहीं रहो, पर सीता जी कह रही हैं नो माय डियर हस्बैंड, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणेश्वर, आपके बिना स्वर्ग भी मुझे नरक के समान लगेगा। जिये बेनु देह नदी बेनु बारी, जिये बेनु देह नदी बेनु बारी, जिये बेनु देह नदी बेनु बारी, जिये बेनु देह। आगे बजाकर बोलिए, बिना प्राण के शरीर क्या? बताइए। प्राण निकल जाए शरीर से तो शरीर पवित्र माना जाता है। उस शरीर को छू लेने वाले व्यक्ति को सवस्त्र स्नान करना पड़ता है, इतना पवित्र हो जाता है। तो प्राण की वैल्यू, शरीर की वैल्यू कब तक है? जब तक प्राण है। और छांव, शरीर के बिना छांव होगी? जल के बिना बारी होगी?
सीता माँ कहती हैं जैसे जल के बिना बारी नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, छाया के बिना शरीर के बिना छाया की कोई वैल्यू नहीं, प्राण के बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, पति के बिना स्त्री का कोई मूल्य नहीं। ये सीता माँ कह रही, हम नहीं कह रहे। कहीं यहां पर भी एक विवाद उठा, नारियों का शोषण बोल दिया ये, नहीं। अब अलग अलग लेवल पे चले जाते हैं लोग एक सेकंड में, क्योंकि अब तो स्वतंत्र है ना, कुछ भी चाहे। एक बात बता दें, अग्नि मर्यादा से ज्यादा स्वतंत्र हो जाए क्या होगा? जवाब दो। और समुद्र मर्यादा से ज्यादा स्वतंत्र हो जाए क्या होगा? देख रहे हैं ना, अग्निकांड हुआ भी अमेरिका में चल रहा है, क्या हो रहा है? जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र है, तबाही हो रही। जब बाढ़ के समय में नदियां स्वाभाविक तौर पे स्वतंत्र होती हैं, तब क्या होता है? तबाही होती है। वैसे ही स्त्री हो या पुरुष, धर्म की मर्यादाओं में रहोगे तो प्रलय से बच जाओगे, और अगर धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किया, जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता में डूबे, तो सिर्फ जीवन का ही नहीं, जन्म जन्मांतरों की प्रलय होती रहेगी, और भोगना तुम्ही को पड़ेगा, कोई और भोगने नहीं आएगा। चलिए, ये तो मैसेज हो गया। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे प्राण के बिना शरीर बेकार है, वैसे ही स्त्री के बिना, पुरुष के बिना स्त्री का कोई महत्व नहीं। अब राम जी कह रहे तुम यहां रहो, तो पति की बात मानना स्त्री का धर्म है, लेकिन पति के साथ दुख में साथ निभाना ये परम धर्म है। मैं आपके साथ महलों के सुख को छोड़ा, उन महलों के सुखों को छोड़ दिया जिन महलों के सुख की बराबरी स्वर्ग के सुख नहीं कर सकते। स्वर्ग के सुख भी नहीं कर सकते, उनको मां जानकी ने ठोकर मार दी। नो, आई डोंट वांट, आई वॉन्ट टू गो विद यू। मैं आपके साथ चलूंगी चाहे मैं भूखी रहूं। यह है परम धर्म, और परम धर्म के रास्ते पर कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यश और कीर्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें सम्मानित करती रहेगी, इसमें संशय नहीं। जोर से बोलना पड़ेगा। अब देखो, ऐसे धीरे बोलोगे तो अब कौन सा जोर से बोल दिया है? और सारी मट्टी पलिट पता है कौन कर रहे हैं? ये जो कुर्सी घेर घेर के बैठे ना, घेर लिए कुर्सी, बोलेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आराम में है ना। अब तो बोले, अभी भी बेसुरे बोल रहे, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत में परम धर्म का वर्णन किया गया है। परम धर्म वह आपको अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होता, जिससे संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक, जो मनुष्य भागवत के इस परम धर्म को स्वीकार करता है, उसके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप तुरंत नष्ट होते हैं। एक और बात, जब मानव श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए पहुंचता है, उसी समय भगवान उसके हृदय में उसी समय आके कैद हो जाते हैं, बंदी गृह में बंद हो जाते हैं। अब बताइए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम भागवत सुनने बैठे, और भागवत जैसे ही सुनने बैठे वैसे ही सर्वेश्वर श्री कृष्ण हमारे चित्त में आकर विराजमान हो गए। आप कुछ भी कर लो, आप जब भागवत सुनने बैठोगे तो आपके दिमाग में, चित्त में, बुद्धि में, मन में कृष्ण आएंगे ही आएंगे। वो बंसी बजाने वाला श्याम सुंदर, वो सबके मन को लुभाने वाला श्याम सुंदर, वो सबकी बाहों पकड़ के खींच के लाने वाला श्याम सुंदर, जो एक क्षण भी अपने दीवानों के बगैर रहता नहीं है। हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले
उसने इशारे से मुझको ही बुलाया है, उसने इशारे से मुझको ही बुलाया है। याद रखिए, कथा तो सबने सुनी है और ये संदेश भी सबने सुना है कि 27 जनवरी को धर्म संसद में पहुंचो, सनातन बोर्ड का गठन करो। पर ये सिर्फ देवकी नंदन का कथन नहीं है, आप विश्वास मानिए कहीं न कहीं ठाकुर जी भी यही चाहते होंगे। तभी तो शायद उसने हमारी वाणी का प्रयोग करके तुम्हारे पास इशारा किया है। क्या? उसने इशारे से मुझको ही बुलाया है, उसने इशारे से मुझको ही बुलाया है। हमने ब्रज के बाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के बाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है। नींद भी गवाई है, चैन भी गवाया है, नींद भी गवाई है, चैन भी गवाया है। हमने ब्रज के बाले से, हमने ब्रज के बाले से, हमने ब्रज के बाले से। हाँ भैया बैठ जा, हाँ हाथ ने फैला रहो, सब बैठ जाओ आराम से और दोनों हाथ ऊपर करो, अब मस्ती में झूमो। संगम में जमुना जी भी है ना, जमुना जी वृंदावन में भी है ना, ये जमुना जी की लहरें बह बह कर वृंदावन का मैसेज ला रही हैं तुम्हारे लिए, आओ मेरे कृष्ण के बनो। हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है। दोनों हाथ ऊपर करो। हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, अपना दिल, अपना दिल, अपना दिल लगाया है। जो पीछे खड़े हो बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। कल्पवास करने आए हो, कल्पवास करने आए हो, कल्प भर खड़े होने के लिए नहीं आए। बैठ के कथा सुनो, बैठ कर आनंद लो, और इतना आनंद जितनी देर भी बैठो। तो परम धर्म यह नाथ हमारा, ये परम धर्म का निरूपण है। जैसे ही मानव श्रीमद् भागवत कथा सुनता है, उसके हृदय में तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण आकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसा ये पावन अद्भुत ग्रंथ, जिस ग्रंथ के शरण में जब तक मनुष्य के पाप होते हैं तब तक वो मनुष्य आ नहीं सकता। जिनके पापों की श्रृंखला बहुत है वो नहीं आ सकते, लेकिन कोट जन्म समुत्थे न पुण्य लेभतु लभ्यते, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तब वो मानव श्रीमद् भागवत कथा सुनता है। देखो वैसे तो कथा कोई भी विद्वान वक्ता कह रहे हो सुननी चाहिए, पर अगर उसमें भी भागवत वक्ता कोई ब्रजवासी ब्राह्मण हो तो ब्रजवासी ब्राह्मण होने का अभी कभी कभी तो बात होती अच्छी लगती है। हमारे को कनेक्शन जोड़ना नहीं पड़ा ठाकुर जी से। जो भी ब्रजवासी वक्ता हैं उन्हें अपना संबंध जोड़ना नहीं पड़ा, ठाकुर जी से बनाना नहीं पड़ा। जब मां के पेट में आए उसी समय उनका संबंध जुड़ गया। तो बोले महाराज हम ब्रजवासी से कथा सुन ले तो हमारा क्या लाभ है? बोले लाभ ही लाभ है। विश्वास नहीं है? बोले हाँ, इस शिविर में ट्राई मत करना, इस शिविर के बाहर ट्राई करना।
बिजली का तार पकड़ लेना शिविर के बाहर, और एक और संग ले जाना, बोले तुम हमको पकड़ लो। वो तार ना पकड़े, वो तुम्हें पकड़े। अब तुमने तार पकड़ा और तुम्हारे ने तुमको पकड़ा, तो बताओ उसको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? बोले उसने तार पकड़ा ही नहीं, उसे करंट क्यों लग रहा है? बोले जिसने तार पकड़ा उसने उसको पकड़ा, इसलिए उसको लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले रिश्ते का करंट ब्रजवासियों को उसी समय मिल गया जब ठाकुर जी के ब्रज में जन्म हुआ, और उसके बाद हम किसी ब्रजवासी को पकड़ लें तो बोले करंट वहां तक ट्रांसफर हो जाएगा, हम तक आ गया। तो भैया तार बार मत पकड़ना। हमने तो एक उदाहरण के तौर पे बात आपको बताई, और ये बात इसलिए बताई कि ब्रजवासी से कथा सुनने का जो लाभ है वो ये है कि जो ब्रजवासी वक्ता आपको कथा सुना रहे हैं, उन ब्रजवासी वक्ता का संबंध जन्म से ही है भगवान से। कल परम पूज्य हमारे ब्रज के अलौकिक और दिव्य संत श्री काशनी गुरु जी के यहाँ पर हम गए, उनके दर्शन किए, खूब लाड़ प्यार लिया उनका हमने। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, हमारो ब्रजवासी आयो। मैंने जन कुछ ऐसी बात कह दी थी महाराज, हमें अरे तुम ब्रजवासी हो, तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो? तुम ब्रजवासी हो, तुम्हें ये बात बोलनी नहीं चाहिए। तो इस बात से पता लगता है कि ब्रजवासी होना कितनी ऐसे विद्वान संत अभूतपूर्व जिन्होंने पूरा जीवन नियम संयम ज्ञान के पद पर चलकर, अगर उनके मुख से ये बात मलुक पीठ वाले महाराज जी से सुनो ब्रजवासियों के विषय में, परमहंस बाबा प्रेमानंद बाबा उनके मुख से सुनो ब्रजवासियों के, जो असली संत होंगे वो ब्रजवासी होने का रहस्य जानते कि ब्रज में ब्रजवासियों में अयोध्या में अयोध्यावासियों में कितना बड़ा वहां जन्म लेना कितनी बड़ी बात है। और अगर ठाकुर जी कृपा करके चुनकर तुमको दे दे तो इसे अपना सौभाग्य मानिए। तो हमको लगता है प्रयागवासी होना एक अच्छी बात है, पर ब्रजवासी होना उससे भी अच्छी बात है। तो जितने भी प्रयागवासी हैं इट्स ओके। अच्छा हमारे काफी शिष्य भी हैं प्रयाग में, उनका बड़ा स्नेह प्रेम भी मिलता है, और यहाँ बहुत सारी तैयारियों में यहाँ के हमारे शिष्यों की अहम भूमिका है। यहाँ कार्यकर्ता भी हमारे शिष्य लोग लगे हुए रात दिन, वो प्रयाग के ही है। तो ये सारी सुविधाओं में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अच्छी बात है कि आप सेवा कर रहे हो, पर मत भूलना कि ब्रजवासी यहाँ आए हैं, इसलिए ज्यादा सेवा करो तुम लोग। तो बहुत अच्छा, तो भगवान की कृपा है। भगवान उसी समय तत्क्षण हृदय में आकर वास करते हैं जब मनुष्य भागवत की शरण में आकर बैठता है, इसमें संशय नहीं। गोलोक से श्री कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए श्री शुक को कहा कि तुम जाओ, और जब श्री शुक कैलाश पर्वत पे होते हुए आ रहे थे, तो अब कोई शिविरों में बैठे हो तो ये ध्यान से सुने कि आप शिविर में बैठ के कथा ना सुने, आप पंडाल में आकर बैठ। अब देखो आज दूसरा ही दिन है और पंडाल के बाहर लोग खड़े हैं। हम वाकई इसलिए नहीं कहते कि पब्लिक संख्या यहां होनी चाहिए, वैसे तो सनातनी जहां भी हो, जैसे रामायण के जब समय में कर्फ्यू लग जाता था ना, जब रामायण आती थी रोड पे कोई नहीं होता था, इलीगल कर्फ्यू हुआ करता था उन दिनों में, कम से कम आधा घंटा रोड पे कोई नहीं। वैसे कम से कम सनातन धर्म संसद जब हो, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा से क्या होगा, पर प्रयागराज में कर्फ्यू लग जाना चाहिए और तुरंत यहां पर सब लोग उपस्थित होने चाहिए। अकेले प्रयागराज के लोग आ जाए ना धर्म संसद में, सिर्फ अकेले प्रयागराज के, बाहर से तो आ ही रहे, सिर्फ प्रयागराज के 17 सेक्टर को घेर ले चारों तरफ से। अब पूरा प्रयाग इस शिविर में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, लेकिन पूरे 17 सेक्टर को घेर ले, जहां देखे लोग ही लोग हो। नहीं मिल जाएगा सनातन बोर्ड, नहीं मिल जाएगा। लेकिन वो लालच कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी दुकान का क्या होगा, मैं इतनी दूर पैदल कौन चलेगा। एक दिन पैदल चलो तो सही, हालांकि उतना दूर नहीं चलना है, पर जितना चल सको एक दिन अपने धर्म के लिए पैदल चलो।
चोरी नहीं करो, छिप के कथा मत सुनो, फ्रंट पे पहुंच के बैठ के पंडाल में कथा सुनो। त्रिशूल लेके शंकर भगवान गए क्योंकि तुमने चोरी से कथा सुनी है, आज हम तुम्हारा वध कर देंगे। अगर आप लोग जो पीछे खड़े आप भी बैठ जाएंगे ना, तो आने वाले लोग और भी बैठ जाएंगे, आपके पीछे बैठेंगे, फिर वो और बैठते चले जाएंगे। मुझे पता है वहां थोड़ी धूप है, पर अभी तो धूप भी अच्छी लग रही होगी। प्लीज, अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप लोग वहीं बैठ जाएंगे। देखो हमारे यहां ना भारत में एक प्रॉब्लम है, हम लोग देख बहुत काम करते हैं। तुम धूप में बैठ जाओ तो अगला आदमी आके उससे भी बड़ी धूप में बैठ जाएगा, और तुम खड़े रहोगे तो वो आदमी तुम्हारे पीछे ही खड़ा रहेगा, वो बैठेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमारा। अब यहां पर तो सीमित दायरा है ना, यहां तो कुंभ है। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म मां के गर्भ में 12 वर्ष श्री सुखदेव जी रहे, 12 वर्ष। और 12 वर्ष के उपरांत में जब जन्म हुआ तो पहले तो व्यास जी कहने, शंकर भगवान चले गए, फिर व्यास जी ने कहा आ जाओ। बोले हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? बोले जैसे ही आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी। क्या होगा? बोलिए माया हमको पकड़ लेगी। और सच यही है कि ये माया ही हमें भगवान से दूर रखती है, ये माया ही है सब। 144 साल बाद ऐसा संयोग बना, उसके बावजूद भी कितने लोग ऐसे हैं जो कुंभ में नहीं आ पाएंगे, और वो सनातनी होंगे। वो क्यों नहीं आ पाए? बोले माया के चक्कर में नहीं आ पाए। इतना बड़ा उत्सव, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतना बड़ा अवसर ठाकुर जी ने हमको दिया, फिर भी क्यों नहीं? बोले माया ने पकड़ रखा है। लोग गुणा भाग लगा लेते हैं, अगर 2 दिन चले गए तो 1 लाख रुपए का नुकसान, 4 दिन चले गए तो 5 लाख रुपए का नुकसान, नुकसान गिनते उसको। वो नुकसान क्या? माया का। लेकिन तुम्हारे उद्देश्य को पाने में कितनी अहम भूमिका में आ जाएगा। जब आप यहां बैठकर कथा सुनते हो तो परलोक में तुम्हारा कल्याण होने की तारीख निश्चित हो जाती है। उसका कितना रुपया लगाओगे, उसका क्या मोल लगाओगे? लेकिन ये माया है साहब, ऐसा सोचने ही नहीं देती है, ऐसा समझने नहीं देती है। बोले मैं नहीं आ रहा। क्यों? ये माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मुझे नहीं आना है। तो कैसे आओगे? बोले जब मायापति स्वयं हमें आश्वासन दें कि उनकी माया हमको नहीं सताएगी। भगवान नारायण ने कहा कि तुम आ जाओ, तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेके, जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। यम प्रवचन मपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुं तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। तम सर्वभूत हृदयम। जैसे ही जन्म लेकर जा रहे थे, पीछे से आवाज लगाई, पुत्र पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। और यह सच है, जब आप श्रेष्ठ काम करने जाओगे, जब आप अच्छा काम करने जाओगे, जब भक्ति के पथ पे जाओगे, माया पीछे से तुम्हें आवाज लगाएगी। लोग पूछते हैं, आवाज लगाते, कहां जा रहे हो? बोले प्रयाग। काय को जा रहे हो? काय को जा रहे हैं? कुंभ में इसलिए जा। अरे वहां बड़ी भीड़ है, खो जाओगे। क्या दुनिया से भी ज्यादा भीड़ है संसार में? क्या दुनिया में आके हम खो नहीं गए? बताइए ईमानदारी से। अभी हम खोए हुए हैं कि मिले हुए हैं? बताओ। खोए हुए हैं। कहां जा रहा हूं पता कुछ नहीं है, मैं क्या गा रहा हूं पता कुछ नहीं है। अपनी खता की सजा पा रहा हूं पता कुछ नहीं है।
कहाँ जा रहा हूं, पता कुछ नहीं है, कहाँ जा रहा हूं। अभी भी क्या पता है तुम्हें अपना? टेल मी, वेयर आर यू कम फ्रॉम एंड वेयर आर यू गोइंग? वेयर डू यू स्टे एंड व्हाई डू यू स्टे हियर? वी डोंट नो। जो किसी ने बोल दिया हमने कर दिया, जो संसार दिखा रहा है वही हम कर रहे हैं, जो सिखा रहा है वही हम बोल रहे हैं। तुम्हें तुम्हारा पता कहां है? अभी तो तुम लापता हो। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी, काली का दर्शन, श्री रामकृष्ण परमहंस जी को साक्षात काली मां का दर्शन। एक व्यक्ति को पता चला कि परमहंस जी को काली मां का, वो ऐसे ही कई लोग होते हैं ना सन की लोग, अब मैं देखता हूं भैया काली है, ऐसा आया, महाराज मैंने सुना है तुम्हें काली का साक्षात्कार होता है। बोले व्हाट इज योर पर्पस माय डियर? अपना पर्पस बताओ, उद्देश्य बताओ, क्यों पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? बोले महाराज मैंने सुना काली का आप दर्शन करते हो तो मुझे भी काली से मिलना है। बाबा ने कहा मिल लेंगी देवी तो फ्री बैठी हैं, जब चाहोगे तब मिल लेंगी तुमसे। अपना एड्रेस बता दो, वहीं भेज देंगे, तुम मत आना कल, अपना एड्रेस हमको बता दो, वहीं भेज देंगे। बिजनेस कार्ड निकाल के दिया, यहां भेज देना, ज्यादातर दिन में यहीं रहता हूं। बोलिए क्या है? बोलिए मेरा बिजनेस एड्रेस है। बोलिए ये तो तेरी बिजनेस का एड्रेस है, मैंने तेरा एड्रेस मांगा। माता जी को बिजनेस से थोड़ी मिलना है, तुझसे मिलना है, तू अपना एड्रेस बता। बोले ठीक है, रात्रि में मैं यहां रहता हूं। बोलिए क्या? बोलिए मेरे घर का एड्रेस है। अरे बाबरा हो गया क्या? तेरे घर को मिलना है क्या माता जी को, कि तुझे मिलना है? बोले मुझे मिलना है, तो तू अपना एड्रेस दे। बोले मैं यहीं रहता हूं। बोले तू यहां रहता है पर दिस इज नॉट योर एड्रेस, आई नीड योर एड्रेस, नॉट योर होम एड्रेस माय डियर। तुम अपना एड्रेस दो। बोले मेरे घर का है। बोले हाँ घर का है ना, तेरा चाहिए। दुकान का, ये दुकान का है, तेरा एड्रेस चाहिए। तो मेरा एड्रेस क्या है? बोले यही पता करके तेरा एड्रेस क्या है। जिस दिन तुझे पता चल जाएगा तेरा एड्रेस क्या है, मां दर्शन देगी तुझे, ईश्वर दर्शन देगा तुझे। बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठकर जो मेरे ईश्वर का अपमान करते हैं वो अपने आप का एड्रेस भूले हुए हैं, उन्हें खुद का पता नहीं पता है। जिस दिन वो लंबी लंबी रख के ईश्वर की पहचान करने चले जाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं अपना एड्रेस ढूंढो, तुम्हें मेरे कृष्ण का एड्रेस मिल जाएगा। खोया हुआ मेरा कृष्ण नहीं है, खोए हुए तो तुम हो। मेरा गोविंद कहां? मेरे गोविंद कहां खोया? मेरे गोविंद तो है यही, तुम खोए हो संसार की भीड़ में। कहां खोए हुए हो? संसार की भीड़ में। अभी तक तुम जब तक जवान रहते हो बजे हाय मेरा हस्बैंड, हाय मेरी वाइफ, मेरी नौकरी, हाय मेरी सौकरी, है मैंने जिप करी, मैंने तने न्योक करी, और न्योक कर 4-5 मेरी छोकरी, मेरा छोकरा। फिर उसमें हाय मैं कैसे करूंगा भजन, ये और पूरा जवानी निकाल दिए हो। और बुढ़ापे में छोकरी भी गई जमाई के संग, छोरा गया बहू के संग, घर भी ले गया, खेत भी ले गया। अब कह रहे मेरा कोई नहीं। अरे पूरी जवानी निकाल दी निकल के। तो बताओ खोया हुआ कौन है, ईश्वर या तुम? जिसे जीवन भर तुम अपना मानते रहे, बुढ़ापे में तुमने अपने मुंह से कह दिया कि मेरा कोई नहीं। और जो ऑलवेज तुम्हारा बनने के लिए तैयार था, जो है आगे भी रहेगा, उसे तुम कभी पहचान ही नहीं सके, उसे कभी तुम अपना मान ही नहीं सके। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? तो खोए तुम हो, मेरा कृष्ण नहीं खोया है। ढूंढना तुमको है, मेरे कृष्ण को नहीं ढूंढना है। किसको ढूंढना है? बोलो बोलो, किसको? खुद को, कृष्ण को नहीं। अगर तुम धर्मात्मा हो, आध्यात्मिक हो, तो अपने आप को ढूंढने का प्रयास करो। जब तुम अपने आप को ढूंढने का प्रयास करोगे, तुम्हें ईश्वर मिलेगा, तुम्हें कन्हैया मिलेगा, तुम्हें गोविंद मिलेगा। और कुंभ में तमाशा बनने मत जाओ, कहीं तुम्हारी जिंदगी तमाशा न बन जाए। ये ज्ञान लेने के लिए तुम्हें कुंभ में जाना चाहिए, प्रयाग में जाना चाहिए। समझ में आ गई कि नहीं?
समझ में आई? तो खो न जाओ संसार में ऐसा कार्य करो। तुम्हें संसार में खोना नहीं। तुमने इतना शॉर्ट लिखा, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बाद में दिखा देना है। यहां आगे आके बैठ जाओ, वहां बैठ, उधर से बाद में दिखा देना। लेकिन जो पीछे खड़े, प्लीज आप बैठ जाइए। आप बैठोगे तो और भी जो लोग आ रहे हैं ना वो भी बैठ जाएंगे। आप खड़े रहोगे तो प्लीज वो भी खड़े रहेंगे। और आप अच्छे हो, आप बुरे थोड़ी हो। पाकिस्तान से तो नहीं आए। हिंदुस्तान वालों को तो कथा पंडाल में आराम से बैठ जाना चाहिए, पाकिस्तानी को तो मैंने बैठने दूं। हाँ, पाकिस्तानियों को नहीं बैठने दूंगा कथा पंडाल में, तुम आइस। हाँ, एक बात पे बैठा लेंगे, कब? जब वो कसम खा ले कि हम सनातनी हो जाएंगे। तो आ जाओ। पीछे जो कार्यकर्ता हैं सबको हाथ जोड़ के बैठाल दें, बैठ जाओ सब। कहां थे हम? बताओ, तुम खोए हो कि ईश्वर? हम ही खोए ना। तो हमारी खोई हुई, हमारी तलाश कौन करेगा? हमें कौन ढूंढ के देगा? ये भागवत ग्रंथ ही है। जब हम ज्ञान का मंथन करेंगे, वैराग्य का मंथन करेंगे, त्याग का मंथन करेंगे, तो हमें हमारी पहचान मिल जाएगी। हम खोए हुए से रुक जाएंगे और हम अपने सही घर में पहुंच जाएंगे। और ये कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण करा सकती है, कोई और नहीं। सदगुरुदेव के सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज घर छोड़ के चले गए। जन्म लेते ही न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा। और व्यास जी महाराज पीछे आवाज लगाते हुए जा रहे, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। लेकिन मुड़ के नहीं देखा। फिर कह रहा हूं, संसार आवाज लगाएगा पीछे से। जब भी आप भक्ति करने जाओगे, सत्कर्म करने जाओगे, संसार वाले आवाज लगाएंगे। लेकिन अगर भक्ति के पथ पे स्ट्रांग हो तो फिर संसार की आवाज मत सुनना। एक टक, एक पल, एक साथ, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते रहना। तुम्हें ठाकुर जी के मार्ग पर चलना है तो गोविंद मिलेंगे। प्यारे, व्यास जी महाराज लौट कर आ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें सुखदेव जी लौटे नहीं, उनका मन उदास हुआ। तो सरस्वती के तट पर उदास बैठे व्यास जी के पास देवर्षि नारद आए और नारद जी ने पूछा, क्यों उदास हो, क्या हो गया है? तब व्यास जी ने कहा कि इतने पुराण लिखने के बाद भी मन को शांति नहीं है, अब समझ में नहीं आता हम क्या करें। तब देवर्षि नारद ने कहा कि आपने महाभारत जैसा बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है, जिसमें खूब अद्भुत ज्ञान और समाज के विचारों का मंथन है, परंतु आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिस ग्रंथ की रचना में भक्तों को भक्ति पथ पर चलने का सामर्थ्य प्राप्त हो। नोट करने वाली बात, जितने भी आस्था पर और यूट्यूब पर हमको सुन रहे हैं, चाहे आप इस समय अपनी कथा में बैठकर, अपने घर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, पर एक आग्रह है, अगर चलने का दम पैरों में हो तो धर्म को बचाने के लिए 27 तारीख को 17 सेक्टर में शांति सेवा शिविर में पहुंचकर, हम भी सच्चे सनातनी हैं और सनातन की सुरक्षा चाहते हैं, इसका एक हिस्सा बनना, इसे जन मुहिम बना दीजिए। आप बना सकते हैं, आगे बाद में कहेंगे कुछ। तो उस समय देवर्षि नारद ने उनको कहा, एक ऐसा ग्रंथ का रचना आप कीजिए जिस ग्रंथ से
लोगों को भक्ति का मार्ग प्राप्त हो सके, भक्तों का चरित्र जिसमें हो, जिसमें सभी भक्तों का आनंद से वर्णन किया गया हो और वो भक्त भक्ति के पथ पे आगे चल सके, ऐसा प्रयास कीजिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए। देवर्षि नारद कहते हैं सेवा ही परमो धर्मः। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र, और मेरी मां एक वैष्णव परिवार में दासी का काम करती थी और वहां संतों का आना जाना था। संत वहां उसके यहां आते जाते रहते थे। तो जब संत वहां आते जाते रहते थे तो मुझे ही अवसर मिला कि मैं भी संतों की सेवा करूं। मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को सत्संग में लेके जाया करो, ऐसे नहीं कहता हूं। आज जो अपने बच्चों के कारण दुखी हैं, वो मां बाप अपने ही कर्मों की वजह से दुखी। अगर आप अपने बच्चों को बचपन में से सत्संग में से लेके जा रहे होते तो हम विश्वास से कह रहे हैं आज आप बुढ़ापे में अपने बच्चों के कारण आंसू नहीं बहा रहे होते। बचपन में सत्संग और सेवा बहुत जरूरी है। मम्मियां बेड पे अपने बच्चों को लड्डू पहुंचाती हैं, चाय पहुंचाती हैं, कॉफी पहुंचाती हैं, भोजन पहुंचाती हैं, और वो बेड पे पड़े पड़े खाते रहते हैं 18 साल के होकर भी, और फिर बुढ़ापे में आशा रखते हैं कि ये 18 साल का जो आलसी पड्डा है ये अब तुम्हारी सेवा करेगा बुढ़ापे में। तुमने उसे काम करने ही नहीं दिया, तुमने उसके शरीर को प्रैक्टिस ही नहीं होने दी, कोई चीज ही नहीं सिखाई तुमने। बेटा बैठा रहे, वहीं बैठा रहे। हाँ बैठो बेटा, वो तो वैसे ही ना उठ रो, तू और बैठा रख, तू बैठ जाए आगे संग में। कहां से करेगा सेवा? एकदम से आप किसी को कह दोगे तुम ये करो, वो कैसे करेगा? लाड़ लड़ाना अच्छी बात है, बच्चों से थोड़ा बहुत वजन भी उठवाया करो, थोड़ा बहुत भगाया दौड़ाया भी करो, जिससे उसमें आजकल क्या है और शरीर में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? क्योंकि बच्चे गेम भी खेल रहे हैं तो मोबाइल पे। क्या खेल रहे हैं बच्चे? जो गेम खेल रहे हैं वो मोबाइल पे खेल रहे हैं, तो उनकी शारीरिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो हाथ कमजोर, पाम कमजोर, दिल कमजोर। इसलिए हमारे बच्चों को बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा बहुत गेम खेलें, शारीरिक गेम खेलें, थोड़ा भाग दौड़ करें, स्टेमिना बढ़े, और थोड़ा उछल कूद करें, थोड़ा वजन उठाएं, थोड़ा मम्मी पापा उनसे कुछ काम करवाते रहे, बेटा ये लाओ जरा, ये करो जरा, थोड़ा बहुत जितनी उम्र का बच्चा हो जाए थोड़ा पानी उठवाओ, भोजन उठवाओ, थाली उठवाओ, कुछ तो उठवाओ। हमारा आग्रह है आपसे, हम दिल से कह रहे हैं। Every country needs physically fit and mentally alert young men. Then country must progress. बच्चा लुंज पुंज, अब तुम अपने बुढ़ापे में अपने आप को देखोगे कि लुंज पुंज को देखोगे? बहुत आवश्यक है इस बात को आप समझें, और हम दिल से कह रहे हैं, ये कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम दिल से कह रहे हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए, और जोर से। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें अपने बच्चों पर भी फोकस करना चाहिए, अगर ये करेंगे तो अच्छा होगा। वो कहने लगे कि मुझे बचपन में संतों की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ, और जब बचपन में सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ तो मैं
संतों की सेवा करने लगा, महंतों की सेवा करने लगा। और कभी उन पुष्प लेके आता, कभी ठाकुर जी के लिए पुष्प लाता पूजा के लिए, कभी जल लाता, कभी उनकी झूठी पत्तल उठाता। और कभी कभी जब संत सोने जाते तो मैं उनके चरण दबाता। और जब मैं उनके चरण दबाता उस समय वो जब कथा कहते तो मेरा मन भगवान की कथा में लग जाता था। अच्छा सही बताओ, सही सही बताना। अब यहां किसी का मन है कि अपने माता पिता के चरण भी दबा ले? पहले बहुएं कभी नहीं सोती थी जब तक सासू मां के चरण न दबा लें। और आजकल अगर बहुओं को कह दो कि माता जी के चरण दबाने हैं तो माता बहू तो बाद में बोलेगी, बहू की मम्मी पहले आ जाएगी। मेरी बेटी को नौकरानी समझते हो क्या? नाना आज ये बहू है, कल तेरी बेटी सास बनेगी और फिर इसकी भी बहू आएगी, फिर उसकी भी बहू आएगी, फिर उसकी भी बहू आएगी। यही संस्कार, यही जिम्मेदारी, यही धर्म। आज तेरा बेटा बेटा है, आज वो पैर दबाएगा तेरे पिता के, तेरे और के, उसका बेटा सीखेगा उससे कि बड़ों का आदर कैसे। आजकल तो हर चीज को बड़ी गलत तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। बहुओं को नौकरानी समझाएगा, सर्वेंट है क्या, ये क्या नहीं कर सकती, ये फाइटर उड़ाती हैं। तो यार फाइटर हमारी चांद पे ही उड़ा ले पहले। कौन मना कर रहा है कि फाइटर नहीं उड़ा सकती? अरे हमारी बहन बेटियों का यही तो खूबसूरती है कि वो फाइटर जेट भी उड़ा सकती हैं और अपने घर की जिम्मेदारियां भी उठा सकती हैं। बोलो हम सही करें गलत करें? जोर से बोलो। इसी बात को समझने के लिए सत्संग जरूरी है। जब आपके बच्चे आप सत्संग में आएंगे तो जिम्मेदारियां भी समझेंगे, संस्कार भी आएंगे और गलत रास्ते पे जाने से बच जाएंगे। इसलिए आग्रह कर रहा हूं। देखो हम हमेशा कहते हैं, अधिकांश हम लोग अन्य धर्म के लोगों की बुराइयां करते हैं, लेकिन हर चीज बुरी नहीं है, एक अच्छी बात है उनमें। 90% उनके बच्चे जानते कुरान में क्या लिखा है। 95% 95% उनके बच्चों को मालूम है कुरान में क्या लिखा है। अन्य दूसरे धर्म के 90% लोगों को मालूम है बाइबल में क्या लिखा है। सभी भक्तों को दिल से राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी ने वीडियो पूरा देखा, श्रीमद् भागवत कथा पूरा सुना, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की इस वीडियो में श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं हम सबको श्री पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। दोस्तों कथा हम सबको सुनना ज़रूरी होता है। भागवत कथा सुनने से हमें क्या क्या फल मिलता है आप सभी को मालूम होगा। जिसको नहीं मालूम है उनको कथा में मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ में अगर श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल जाए तो जीवन का कल्याण तो अपने आप ही हो जाएगा। किसी को भी जीवन का कल्याण ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा अगर श्रीमद् भागवत कथा और ऊपर से सुनने को मिल जाए। कहाँ? प्रयागराज महाकुंभ में, जहाँ पे लाखों साधु संत आए हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं। कहीं शिव महापुराण हो रहा है, कहीं श्री राम कथा चल रहा है, कहीं श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है। तो दोस्तों भागवत कथा सुनने से हम सबको कितने सारे लाभ मिलेगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको इतना कुछ मिल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा हम सबको बहुत ज़रूरी होता है सुनना। श्रीमद् भागवत कथा से हमारे जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, जन्म जन्म के कर्म मिट जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है, अगला पिछला सभी पाप नष्ट हो जाता है। दोस्तों इसलिए हम सबको श्रीमद् भागवत कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप महाकुंभ में नहीं जा पाए हो तो घर बैठे मोबाइल पे या फिर टीवी पे आप
श्रीमद् भागवत कथा सुन सकते हैं। हजारों साधु संत जो महाकुंभ में आए हैं, लाखों साधु संत, नागा साधु, महान संत आए हैं, महान मंडलेश्वर आए हैं। दोस्तों, इन नागा साधु को अगर दर्शन आपने घर से ही कर लिया, घर से ही उनको प्रणाम कर लिया, तो आपका जीवन धन्य हो गया समझ लो। और आप घर बैठे भी अगर श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुन पा रहे, संतों का दर्शन नहीं कर पा रहे, तो फिर ये दुर्भाग्य है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि श्रीमद् भागवत कथा सुन सके। श्रीमद् भागवत कथा हमें पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी सुना रहे हैं, और महाराज जी तो इस समय वैसे भी बहुत ज़्यादा सनातन धर्म को लेकर आगे चल रहे हैं। देवकीनंदन महाराज सभी संतों के पास जा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि सभी आओ, इकट्ठे होकर सनातन बोर्ड बनाते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं, सनातन धर्म पर कभी कोई चोट ना आए, कभी कोई आघात ना आए, और आगे पीढ़ियों तक जो है हमारा रक्षा करे सनातन धर्म। दोस्तों, सनातन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सभी के पास हाथ जोड़कर महाराज जी विनती कर रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार के पास जाकर भी उनसे भी विनती कर रहे हैं कि हमें सनातन बोर्ड बना दीजिए, सनातन बोर्ड दे दीजिए हमें। और दोस्तों, लाखों संत, लाखों भक्त लोग भी बड़ा जोर लगा रहे हैं, सभी इकट्ठा होकर एक साथ गूंज रहे हैं कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। महाकुंभ में ही हमें सनातन बोर्ड का शुभ समाचार मिल जाए सुनने को, सरकार इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। दोस्तों, आपको पूज्य देवकीनंदन महाराज जी का कथा, सत्संग, भजन कैसे लगता है या फिर कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे दान, अन्न सेवा तो आप जानते ही है दोस्तों, अन्न सेवा, अन्नदान बहुत बड़ा चीज़ होता है। इसलिए हमारा यूट्यूब का नाम भी अन्नदान सेवा है। अन्नदान सेवा को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो पर।